डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 12, और इस चैप्टर का नाम है भक्ति पदावली। कुछ ऐसे महापुरुषों के बारे में इसमें दिया हुआ है जिन्होंने भक्ति में अपनी प्रसिद्धि पाई थी, जिसमें फर्स्ट भी दिया हुआ है मीराबाई का। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दिया हुआ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी देयो कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन ठिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। हंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। भक्ति देखी राजी हुई, जगती देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। इसका भावार्थ है, मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मुकुट है वही मेरा पति है, उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे कहती है कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से विलोया है। मैंने दही से सार अर्थात घी को निकाल लिया और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती है। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। यह मीराबाई की पंक्ति है। इसके आगे दिया हुआ है रैदास का, यहाँ पंक्ति दिया हुआ है। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ऐसे भक्ति करे रे दासा। रेदास की ये पंक्ति है और इसका अर्थ ये है, वे कहते हैं, हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, जो चंदन और पानी में होता है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारा प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक, मैं तुम्हारी बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता हूँ। प्रभु, तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो, मैं उनमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं तुम्हारे संपर्क से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, तुम स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। ये पंक्तियाँ हैं रैदास का। और अगली पंक्ति है सूरदास की। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परमस गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिही मधुकर अंबुज रस चाखियो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यह सूरदास की पंक्तियाँ है और इसका अर्थ है, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ही जीव की और यह समस्त सृष्टि की आत्मा होने से एकमात्र आश्रय है। जैसे दरिया में तैरते जहाज पर बैठा पंछी मन की चंचलता से उड़ता तो है, पर मध्य दरिया में उसे कहीं और आश्रय नहीं मिलता, वह फिर आकर जहाज पर बैठ जाता है। जीव भी इस संसार सागर में अपनी विषयाशक्ति के कारण यहाँ वहाँ भटकता है
पर आत्मा श्री कृष्ण होने से उसे कहीं दूसरे विषय में मन स्थायी रूप से नहीं लगता, नहीं, भटकता रहता है। आगे कहते हैं, कमल नयन श्री कृष्ण के महात्म्य को जानने। आगे सूरदास जी आगे कहते हैं, कमल नयन श्री कृष्ण के महात्म्य को जाने बिना जो अन्य का भजन करते हैं वे तो ऐसे मूढ़ हैं जो पास बहती गंगा को छोड़कर कुआं खोदकर प्यास बुझाने का सोचते हैं। भंवरा कमल का रस चख ले तो क्या फिर कभी करेले जैसे कड़वे फल को चखेगा नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को छोड़कर मूर्ख ही होगा जो बकरी को दूहेगा। अगली पंक्ति यहाँ पे कबीरदास की दी हुई है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में ना ही जोग वैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। यह कबीरदास की वाणी है और इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ना किसी मंदिर में है और ना किसी मस्जिद में है, वह तो हर स्थान पर मौजूद है। धार्मिक आडंबरों के विरोध स्वरूप उनका कथन है कि ना तो ईश्वर जप में है और ना ही तप में है और ना ही उपवास में है। वह हर जगह है, लेकिन उसका भान तभी हो सकेगा, अर्थात उसका दर्शन तभी हो सकेगा जब हृदय पवित्र हो, कथनी और करनी में साम्यता हो। ईश्वर स्वयं के भीतर मौजूद है, लेकिन उसकी प्राप्ति तभी संभव है जब आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो, मानवीय गुण हो। तभी हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, तभी हम ईश्वर की दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणियाँ दिया हुआ है जैसे कि सभी चैप्टर्स में दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि जो पोयम होता है उसमें अधिक शब्दार्थ दिया रहता है। आगे इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ इस पेज में और इसका शब्दार्थ दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से इस चैप्टर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। मीराबाई के लिए पहला जो है क नंबर में यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद ख नंबर में रैदास के लिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ग नंबर में सूरदास के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा और भी इसमें क्वेश्चन होगा, आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कबीरदास का, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। और उसके बाद भाषा अध्ययन से अर्थात हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन दिया हुआ है। और आगे देख सकते हैं, इन कवियों कवित्रियों की भाषा पर ध्यान दें, इनके भाषा कुछ अलग है। मीराबाई का भाषा जो है राजस्थानी भाषा है और रैदास और कबीरदास का जो भाषा है सधुकड़ी है। सूरदास ब्रज भाषा में सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इस तरह से उनकी भाषाएं कुछ अलग अलग है। तुलसीदास जी जो हैं वो अवधी भाषा का उपयोग करते हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ दिया गया है। और मीराबाई के बारे में दिया गया है, कृष्ण भक्त कवित्री हैं और श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर भक्ति की है। अपने पति का स्वर्गवास होने पर उन्होंने घर त्याग दिया था। मीरा की भक्ति में घर वालों ने अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित की, पर वे टस से मस न हुई। उनकी भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट प्रभाव है। तो आइए मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके दे देता हूँ। ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर, मीरा ने अपने पद में किसकी उपासना की है, उनकी भक्ति का रूप कौन सा है। मीरा ने अपने पद में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की है, उनकी भक्ति का रूप सगुण भक्ति है। भक्ति देखी राजी हुई, जगती देखी रोई, ऐसा क्यों, कारण स्पष्ट करो। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर प्रसन्न होती थी तथा संसार के अज्ञानी लोगों को देखकर उन्हें अत्यंत पीड़ा होती थी। वे रोने लगती थी। अज्ञानी लोगों ने मीराबाई को अनेक कष्ट दिए थे। कौन सी बेल फैल गई, इसमें फल कौन सा लगा। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति रूपी बेल मीरा के मन में फैल गई, इसमें अब आनंद रूपी फल लग गए थे। सरलार्थ लिखो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती है मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं।
जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभा पाता है, अब वही मेरे पति हैं। रैदास ने अपने लिए क्या क्या उपमाएं दी है। रैदास ने अपने लिए पानी, मोर, बाती और धागा जैसी उपमाएं दी है। रैदास द्वारा प्रभु के लिए क्या क्या उपमाएं दी गई है। रैदास ने ईश्वर के लिए चंदन, बादलों से भरा आकाश, दीपक और मोती जैसी उपमाएं दी है। अर्थ स्पष्ट करो। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। रैदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, तुम हमारे लिए जीवन रूपी दीपक हो, जिसमें मेरी सांस रूपी ज्योति दिन रात निरंतर जल रही है। सूरदास का मन अन्यत्र कहीं सुख क्यों नहीं पाता। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण उनके लिए सब कुछ थे। उनकी भक्ति जैसा सुख सूरदास को अन्यत्र कहीं नहीं मिलता था। कवि ने मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है। कवि ने मधुकर शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। सरलार्थ लिखो। जिन्हीं मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो भंवरा कमल के फूल का रस चख चुका हो, उसे करेले की कड़वाहट अच्छी नहीं लगती। कामधेनु का दूध पीने वाले को बकरी का दूध कैसे अच्छा लग सकता है। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले को दूसरे देव कभी अच्छे नहीं लगते। कबीरदास ने परमात्मा का निवास कहाँ बताया। कबीरदास ने परमात्मा का निवास जीवों की प्रत्येक सांस में बताया। उक्त पद से कबीर की किस विचारधारा का पता चलता है। उक्त पद से कबीरदास की निर्गुण विचारधारा का पता चलता है। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सरलार्थ लिखो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी के अनुसार परमेश्वर का मनुष्यों से कहना है कि हे मानवों, तुम मुझे मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश में क्यों ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे साथ हूँ, मैं इन सब में कहीं नहीं हूँ। भाषा अध्ययन से आगे क्वेश्चन पूछा गया है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पे छांटने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, इस पंक्ति में मोर मुकुट है और इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार चितवत चंद चकोरा, और इस पंक्ति में क्यों करील, और आगे पंक्ति जो दिया हुआ है सब सांसों की सांस में, तो इसमें है सब सांसों की सांस, ये अनुप्रास अलंकार है। और लास्ट में न काबे कैलाश में, तो काबे कैलाश जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।